श्री कृष्ण के अनुसार गुजरी हुई जिंदगी को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यह अनुभव हमें सीखने के लिए मिला है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर कोई अकेला है तो यह उसकी कमजोरी का प्रतीक नहीं होता, बल्कि यह उसकी सामर्थ्य और स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकता है। वह अपनी मौजूदगी से संतुष्ट है और अपने आत्मा के साथ संवाद में रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ बोलने वाले तो हमेशा हल्लाहट मचाते रहते हैं। उनका ध्यान हमेशा दिखावे और भ्रम के पीछे होता है। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी ना करना। जमाने से लोग कटी पतंग को पूरी तरह से लूट लेते हैं। यह उन्हें अज्ञान और कमजोर महसूस कराता है, जिससे उनके साथ अन्याय होता है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, पर दोबारा उनके दिल में जगह देना नहीं। हमें अपनों के साथ सहयोग करने की क्षमता रखनी चाहिए, परंतु हमें स्वार्थी और दुष्ट व्यक्तियों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार गुजरी हुई जिंदगी को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यह अनुभव हमें सीख के लिए मिला है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एहसास सच्ची हो वही काफी है। यकीन तो आजकल लोग सच पर भी नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब खोने की नौबत आती है तभी हमें पानी की कीमत समझ में आती है। इसका मतलब है कि जिस समय हमें कोई चीज नष्ट हो जाती है तभी हम उसकी महत्वता को समझते हैं। किसी से दिल लग जाए वह प्रेम नहीं है, बल्कि किसी के बिना दिल ना लगे वही प्रेम होता है। ये वाक्य बताता है कि असली प्रेम उसे महसूस करने की क्षमता होती है, जो हमें खो देने का डर भी देता है। रंग बदलती दुनिया में मेरे बेरंग होने पसंद आया। ये वाक्य बताता है कि मैंने स्वीकार किया है कि जीवन में रंग और संघर्ष दोनों होते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि मैंने अक्सर मीठे बोल बोलने वालों को वक्त के साथ बदलते देखा है। ये वाक्य हमें यह सिखाता है कि कड़वे सत्य को स्वीकार करना हमें अच्छे और सच्चे मित्रों की ओर ले जाता है। खुश होना है तो तारीफ सुनो और बेहतर होना है तो निंदा। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमें सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, चाहे वह सराहना हो या तारीफ। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वे बुरे समय में भी अच्छे होते हैं। यह उनकी सच्चाई और नेक नियत को दिखाता है। सब कुछ सीखना ही जन नहीं है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हमेशा सीखने का अवश्य रहना चाहिए। जैसे शिक्षार्थी अपने गुरु के शिक्षण को स्वीकार करता है, उसी तरह हमें जीवन के हर पड़ाव पर कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम विभिन्न अनुभवों, संघर्षों और सीखों में छिपा होता है। इन वाक्यों का सारांश यह है कि हमें जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते समय सीखने और प्रगति करने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए। ज्ञान की खोज को जारी रखना हमें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। हमें जीवन में समय समय पर कुछ चीजों को नजरअंदाज करने की कला सीखनी चाहिए। जीवन की तस्वीरें भी हमें कुछ सिखाती हैं। जिस तरह कागज पर रंग और छवियों की भाषा बोलती है, उसी तरह जीवन की हर तस्वीर हमें कुछ सिखाती है। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपनी गलतियों से उपयोगी सीख निकालनी चाहिए। जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए कभी कभी अकेले सफर करना पड़ता है। इस सफर में हमें अपनी स्वार्थी इच्छाओं को परखने का मौका मिलता है। किसी के साथ होने की तुलना में हमें अपने आप से अच्छा हमसफर कहीं नहीं मिलता। यह साबित करता है कि हमें अपने आत्मसमर्पण के महत्व को समझना चाहिए। इससे हम अपने साथियों के साथ अधिक समर्थ होते हैं और जीवन के हर मोड़ पर उन्हें सहायता देने की क्षमता भी करते हैं। बुनियादी तौर पर जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखना चाहिए। इससे हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करके अपनी जिंदगी को सजाने का मौका पाते हैं। दूसरी ओर हमें उन लोगों की भावनाओं को समझने की क्षमता रखनी चाहिए। इससे हम अपने संबंधों को मजबूत करते हैं और संवाद की गहराई को समझते हैं। अक्सर हम अपने आत्म समझन में उलझे रहते हैं, लेकिन हमें अपने के संदेशों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम अपनी सोच को साफ करते हैं और स्वयं को और अधिक बेहतर बनाने का मार्ग खोजते हैं। गलतियों को सीख के रूप में ग्रहण करना हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
हमें हर अनुभव से कुछ सीखना चाहिए ताकि हम अपने आने वाले कार्यों में सुधार कर सकें। इस दुनिया में सबसे मजबूत वह इंसान होता है जिसके ख्वाब टूटे, सपने टूटे और दिल भी टूटा हो, और फिर भी वह कहे मैं ठीक हूं। जीवन में सफलता पाने के लिए इंसान को कई परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे अपनी मजबूती को दिखाना पड़ता है। कभी कभी जीने के लिए हमें अपने आप को बहुत कुछ सहना पड़ता है, हालांकि इससे हमें अपने साहस और प्रतिबद्धता की शक्ति का अनुभव होता है। आखिरकार व्यक्ति के लिए कौन कितना मूल्यवान है, यह उसके व्यवहार और उसके चरित्र से पता चलता है। संवेदनशीलता और उसकी सेवा भावना ही उसकी सच्ची कीमत का पता लगाती है। किस्मत कभी धोखा नहीं देती, लेकिन कभी कभी हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जिन्हें हम खुद से अधिक मानते हैं, और फिर वे लोग हमें धोखा देते हैं। एक व्यक्ति अपने मित्र पर भरोसा करता है और उसे अपने सभी राज और बातें साझा करता है, लेकिन फिर उस मित्र ने उसका विश्वास तोड़ा और उसके साथ धोखा किया। इस प्रकार किस्मत नहीं, लेकिन खद रूप से मित्र ने उसे धोखा दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हंसते हंसते अपना जीवन बिताना चाहिए और उन लोगों को भूल जाना चाहिए जो हमें भूल गए हैं। जिस तरह से हम अपने कपड़ों को बदलते हैं, वैसे ही हमें बुरे रिश्तों को भी बदल देना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में सुनीता को उसके बॉयफ्रेंड से छुट्टी के लिए इस बारे में सोचने का समय मिला। उसका बॉयफ्रेंड विक्रम ने हाल ही में उसके साथ बेहद अनुचित रवैये का परिचय किया था। जितना उसने उसकी प्रेम की कोशिश की, उतना ही उसका बॉयफ्रेंड भी उसे अस्वीकार करता गया। अब सुनीता को यह निर्णय लेना था कि वह क्या करना चाहती है, विक्रम को माफ करना और रिश्ते को जारी रखना, या उससे अलग हो जाना और नई शुरुआत करना। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि सुनीता ने अपने जीवन को हंसते हंसते बिताने का निर्णय लिया और वह अब अपने बीते रिश्तों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उसने सीखा कि किसी के साथ गलत रिश्ते को बदलने शर्म नहीं होती, बल्कि यह उसके स्वतंत्रता और सुख की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके अलावा वह समझ चुकी है कि जीवन में हमें किसी को भी समय और प्यार देना चाहिए, चाहे वह एक अच्छा या बुरा रिश्ता हो। जब आप किसी को खुशी देते हैं तो आप खुद ही उस खुशी का अनुभव करते हैं। यह वास्तविकता है कि देने वाले खुशी और संतुष्टि में भी भरे होते हैं। जैसे कि एक बच्चे को उसकी प्रिय खिलौना देने का अनुभव कीजिए। जब वह उसे प्राप्त करता है तो उसकी आंखों में खुशी की चमक देखने का अनुभव भी आपको खुशी मिलती है। इस रूप में आप देने और प्राप्त करने के लिए एक ही व्यक्ति हो जाते हैं। हमेशा याद रखें कि हमारी अच्छाई और कर्मों का गर्व करना ठीक है, लेकिन हमें आत्मसमीक्षा करना भी जरूरी है। हमें अपनी अच्छाई पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गर्व घमंड में बदल सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम में माहिर है तो उसे अपनी काबिलियत का गर्व करने की जरूरत है, लेकिन अहंकार में नहीं। वह अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए योगदान देने के साथ साथ वह हमेशा संवेदनशील और संवेदनात्मक बना रहता है। आपकी यह अदा और उदाहरण सही मार्गदर्शन है और यह बताते हैं कि आप कैसे अपने जीवन को जीना चाहते हैं। इसके अलावा यह आपको और भी अधिक सांत्वना और सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जिससे आप और अधिक सकारात्मक रूप से जी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खेल खेलने में मजा तभी आता है जब जीवन का हर कदम एक चुनौती के रूप में आता है। जीवन को एक खेल के रूप में देखने से हमें प्रेरणा मिलती है कि हर दिन को एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाए। इस वाक्य से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों की महत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना ही नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी भी शुरू होती है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि विफलता और पराजय जीवन का हिस्सा है और यह हमें नई शुरुआत के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति अपने कर्मों में सफल नहीं होता है, लेकिन उसे उस अनुभव से सीख मिलती है और वह नई दिशा में आगे बढ़ता है। इस तरह उसका टूटा हुआ सपना उसकी नई शुरुआत का आधार बन जाता है। रोटी से विचित्र कुछ नहीं है। इंसान पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। जिंदगी में हर शौक अपने आप पूरे हो जाएंगे, बस थोड़ी सी घर की जिम्मेदारियां होने दो। हमारे अनकहे रिश्ते का दृश्य भी कमाल है। कोई बाधा नहीं, कोई करार नहीं, फिर भी प्यार उत्कृष्ट है। एक उत्कृष्ट उदाहरण इस तरह का हो सकता है कि जब दो व्यक्तियों के बीच एक अनकहा रिश्ता होता है,
जैसे एक शिक्षक और उसका छात्र शिक्षक अपने छात्र के प्रति प्यार और समर्थन का अनुभव करता है, जबकि छात्र भी अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ता है। इस रिश्ते में कोई बाधा नहीं है, कोई साक्षात्कार नहीं, लेकिन दोनों के बीच का प्यार और सम्मान उत्कृष्ट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराहट से तो हजारों को खुशी मिलती है, लेकिन वास्तविक संवाद तभी स्थापित होता है जब हमारे आंसू भी कोई साझेदार हो, जब हमारे दुख और आंसुओं को समझने वाला हमारे साथ हो, तब हमारी बातों का असली महत्व समझा जाता है। विपरीत, जहां समझने वाले नहीं होते वहां हमें बात करने का कोई महत्व नहीं होता। जैसा कि भैंस के सामने बीन बजाने का कोई फायदा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन एक अद्वितीय अनुभव होता है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष के करीब आकर फिर से दूर चला जाता है, यह स्थिति वास्तव में दुखद होती है, क्योंकि जीवन के इस मोड़ पर दर्द का आभास होता है। विश्वास करने वाले से अधिक अक्सर हमें उन लोगों पर विश्वास करने पर पश्चाताप होता है जो हमारे विशेष विश्वास को तोड़ते हैं। यह तब होता है जब वे सिर्फ अपने लाभ के लिए किसी प्यारे व्यक्ति को धोखा देते हैं। इस परिस्थिति में विश्वास के तोड़ने वाले को अकेलापन का अनुभव होता है, जबकि वह जोड़ने के लिए अभी तक पूरा नहीं होता। यह एक दुखद स्थिति होती है जिसमें उसे अपने आप से संघर्ष करना पड़ता है और उसे स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन यह उसके आत्मविश्वास को हानि पहुंचाने की जगह नहीं है। इस सामग्री में श्री कृष्ण हमें संज्ञान दिलाते हैं कि समाज में यहाँ वह लोग हैं जो भले ही दिखते हैं, लेकिन अंत में वह हमें चौंका देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत इंसान की सही चीज भी बुरी लगती है और सही इंसान गलत भी कर दे तो वह सबको सही लगता है। जैसे कि जब कोई अच्छा इंसान भी गलती करता है तो लोग उसे माफ करने को तत्पर हो जाते हैं, लेकिन एक गलत इंसान की सही चीज भी उसे बुरा लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक भूल क्या हो गई, हमसे महाशय कि पूरा जमाना जज बन गया। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपनी एक छोटी सी गलती के लिए बहुत बड़ा फैसला करता है तो लोग उसे आलोचना करने लगते हैं और उसे मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त की एक खासियत यह भी है कि आपको वहां लोग भी सलाह देने लगते हैं। जैसे कि जब किसी के बुरे वक्त में लोग उसे साथ देते हैं और उसे सहारा देते हैं तो उसे आत्मविश्वास और साहस का एहसास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद किसी काबिल नहीं होते। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं। जैसे कि जब किसी के पास अनुभव नहीं होता है तो वह आदर्शों की समझ नहीं पाता है और अपने अनुभव और सिखाए गए सिद्धांतों पर आधारित नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जैसे कि जिस व्यक्ति की बहुत उम्र होती है वह अपने जीवन के अनुभवों से सीखता है, जबकि जो अब तक बहुत छोटी उम्र में बड़ा धोखा खा चुका है वह अपनी आत्मविश्वास की कमी को समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। जैसे कि जब किसी को उसकी गलती की सजा नहीं मिलती तो वह समय के साथ अपनी गलती को समझता है और उससे सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप सभी सवालों का जवाब जानते हैं, बल्कि आत्मविश्वास का मतलब यह है कि आप हर सवाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि जब किसी को विश्वास होता है कि वह हर समस्या का सामना कर सकता है तो उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। जैसे कि जब किसी को अपनी असलियत में स्वीकार करते हैं तो उसका व्यवहार स्थिर और विश्वासी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। कोई चाहिए जो हाथ थाम कर कहे, वक्त ही तो है, आज बुरा है, कल बेहतरीन होगा। जैसे कि जब किसी को विश्वासघात नहीं होता तो वह अपने साथियों के साथ विश्वास पूर्वक जुड़ता है और उनके साथ संघर्ष करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काफी करीब आकर समझाया उसने, दूरी का मतलब क्या होता है। जैसे कि जब कोई आपको अपने अनुभवों से समझाता है तो आप उसकी सलाह की महत्ता को समझते हैं और उससे सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इलायची के दाने सा है भाग अपना महक, उतनी ही बिखरी पीसी गई, जितना भरोसा भी कितना अजीब है। जैसे कि जब किसी को उसके भाग्य पर विश्वास होता है तो उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है और वह अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है और फिर उसी इंसान की सच्चाई जानकर ही खत्म भी हो जाता है। जैसे कि जब हम किसी की सच्चाई को समझते हैं तो हम उसके साथ विश्वास और सम्मान में बढ़ते हैं, लेकिन अगर हमें विश्वासघात का एहसास होता है तो हम उससे दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें ना हम भूल सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम खुद भूलना चाहते हैं, लेकिन वे हमें हमेशा याद रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े ही अजीब है यह जिंदगी के रास्ते, अनजानी मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं। जैसे कि कभी कभी हम अपने जीवन में अनजाने रास्तों पर चलते हैं और कुछ अनजाने लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मिलने की खुशी दे या ना दे, मगर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। जैसे कि कभी कभी हम किसी से मिलने की खुशी में बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन बिछड़ने का दुख हमें हमेशा रहता है। श्री कृष्ण कटे हैं जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कद्र करता है। जैसे कि सच्चा दोस्त हमेशा अपने साथियों की खुशी और संतोष की चिंता करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जैसे कि अक्सर हम अपने जीवन के सभी मोड़ों पर अपने में आपसे एकमात्र होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। जैसे कि धन के साथ आत्मसमर्पण और संतोष हमेशा महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, घाव से नहीं, लोगों के लगाव से लगता है। जैसे कि अक्सर हमारे जीवन में हमें लोगों की सहायता और समर्थन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग साथ नहीं, सिर्फ सबक देते हैं। इंसानी जिस्म में सैकड़ों हैवान देखे हैं। जैसे कि कई बार हमें लोगों की असली स्वभाव की पहचान करने में मुश्किल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने दिल में रंजिश राख महफिल में आए मेहमान देखे हैं। जैसे कि अक्सर हम अपने दिल में कुछ रंजिश को छुपा कर रखते हैं और सामने लोगों के साथ निवेदन करते हैं। श्री कृष्ण काटे हैं, भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जैसे कि जब हमारा विश्वास टूटता है तो हमें दर्द होता है और यह दर्द हमें हमेशा याद रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत अकेले होते हैं वो लोग जो खुद रूठकर खुद ही मान जाते हैं। जैसे कि कई बार हम अपने आप से खुद ही खुशी की खोज करते हैं और अकेले हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हवा की तरह होती है, मुसीबतें भी कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। जैसे कि कभी कभी हमें मुसीबतों से बचने के लिए कोशिश करने के बावजूद वे हमारे पास आ जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं है कोई शिकायत गैरों से दोस्तों, लेकिन उम्मीद अब अपनों से भी नहीं है। जैसे कि कई बार हमें अपनों की समर्थन और सहायता की उम्मीद होती है, लेकिन जब वे हमें छोड़ देते हैं तो ये बहुत दुखद होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कमाए हुए दोस्त बिछड़ गए कमाने के चक्कर में। जैसे कि कई बार हम अपने प्राथमिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त ने मुझे इतना तो समझा दिया कि मुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है लोगों की नहीं। जैसे कि जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो हम अक्सर अपने आसपास के लोगों की महत्वता को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी ऐसा भी नहीं कि तुमसे परेशान हूं, मैं बस कुछ अपनों के रवैये और से हैरान हूं। मैं एक मैं हूं जो उसे अपनी हर खुशी में शामिल करता हूं। जैसे कि अक्सर हम अपने जीवन में सामाजिक और पारिवारिक दबाव के कारण अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और खुद को परेशान महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह है जो मुझे बस अपनी परेशानी में याद करता है। जैसे कि सच्चा दोस्त हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे हमारी खुशियों में या हमारी मुश्किलों में। श्री कृष्ण काटे हैं, पहले जिंदगी में थोड़ी सी टेंशन थी, अब टेंशन में थोड़ी सी जिंदगी रह गई है। जैसे कि जीवन में हमें हमेशा नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इससे हमारा जीवन थोड़ा और चुनौतीपूर्ण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई मिलता है यहाँ पहल के सच का नकार, कैसे पहचाने कोई कौन है, अच्छा कौन है, खराब क्या था, मैं और क्या हो गया, एल के हर जमाना हो गया, सब भूल गए, भूल जाने दो, सब याद करेंगे। मतलब कि दिन तो आने दो सैकड़ों। जैसे कि जीवन में हमें हमेशा सत्य की पहचान करनी चाहिए, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। श्री कृष्ण कहते हैं, सुरमे की तरह पीड़ा है, हमें हालातों ने तब जाकर घेरा है लोगों की नजर में। जैसे कि कई बार हमें जीवन की प्रत्येक चुनौती को गंवा जाने के लिए मुख्य क्षणों में पीड़ा का सामना करना पड़ता है।
कुछ दिन दूर रहना जरूरी है। जिंदगी भर साथ रहने के लिए, जैसे कि वक्त समय के बीच कुछ समय अपने आप से और अपने मन को शांत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में इतने काबिल बन जाओ कि जहां चाहते हो वही रिश्ता तुम्हारा हो जाए। जैसे कि हमें जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य बनने का प्रयास करना चाहिए। महत्व हैसियत को मिलती है और हम भाव लिए मरते हैं। जैसे कि हम में सच्ची भावनाओं को समझने और महत्व देने की क्षमता होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ तो जिंदगी जीना भी एक हुनर है दोस्तों। जो जीना सीख गया वह यहाँ विनर है। दोस्तों, जिंदगी वू के लास्ट सीन जैसी है। सबको अपनी छुपानी है और दूसरों की देखनी है। जैसे कि जीवन में आनंद के महत्व को समझना और उसे अपनाना हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमारी किस्मत उसने लिखी है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वक्त जानता है हर चेहरे को बेनकाब करना, जैसे कि हमें अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करना और उसे सहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का एक उसूल यही है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। जैसे कि हमें दूसरों के संदेश को समझने और उनके भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। संयोग नहीं मिलना, राहों पर हर मोड़ पर एक उद्देश्य साथ होता है। जैसे कि हमें अपने जीवन में उद्देश्य को स्थायी रूप से बनाए रखना चाहिए और संयोग का ना अपनी प्रगति में बाधा बनने देना चाहिए। कुछ चीजें कमजोर संरक्षण में भी सुरक्षित रहती हैं, जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के थाम लो। हाथ उसका जो तुमसे प्यार करे, यह जिंदगी ठहरेगी नहीं, गुजर जाएगी। जैसे कि अक्सर हमें अपने प्रियजनों की समर्थन और संरक्षण के माध्यम से अपने जीवन की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना चाहिए। दोनों, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना कर रहा है और उसे लगता है कि वह किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकता। उसे एक दिन अपने अंदर की गहराई में झांकने का मौका मिलता है और वह समझता है कि उसकी असंतुष्ट और निराशा सिर्फ उसकी अपनी सोच की वजह से है। इससे उसकी सोच परिवर्तित होती है और वह खुद को खुशहाल महसूस करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरत में आंख तो जलती है, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़। श्री कृष्णा, कटे हैं पनाह मिल जाए रूह को, जिसका हाथ छूकर बस तुम उसी हथेली पर अपना घर बना लो। जैसे कि हमें अपने जीवन में सहारा करने के लिए उन लोगों की खोज करनी चाहिए जो हमें समर्थन और साथ देने के लिए तैयार हैं। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर भरोसा कर लेते हैं। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख लेंगे। दुख आने से पहले दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। कहाँ मिलता है? कोई समझने वाला जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होता कि वह गलत कर रहे हैं और वह हमेशा आपके साथ गलत व्यवहार करता रहेगा। बहुत सी गलतियां हुई हैं जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई है उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वह ख्वाबों में आ जाता है, फिर ज्यादा चाहने से वह जिंदगी में क्यों नहीं आता। सही दिशा में सही समय का ज्ञान ना हो तो उता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। नफरत में क्या रखा है? प्रेम और खुशी से जीना सीखो। यकीन रखना, ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से ज्यादा बेहतर होते हैं। जो आपसे चलते हैं उनसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि यही वो लोग हैं जो को एहसास कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं।
जिनका हृदय प्रेम से भरा हो वह दूसरों के हृदय को प्रेम से भरने के लिए सक्षम हो जाता है। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। इसीलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहे। दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता। ना शिकायत किसी से है, ना अनबन किसी से है। बस जिंदगी में अब थोड़ा अकेला चलने का मन है। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाए तो बुरी आदत आपका समय ही पल पल हमदर्द जताने वाले लोग निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। जो आपकी जिंदगी से जाना, अगर उसे रुकना का वास्ता दोगे तो वह आपकी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई किसी अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। दिल और दिमाग की जंग में नींद की मौत बेफिजूल ही हो जाती है, पर जीवन में सुकून अच्छे कर्मों से ही मिलता है। मेरी मान तो अकेले ही रहो ना कोई ना। दोनों। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना कर रहा है और उसे लगता है कि वह किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकता। उसे एक दिन अपने अंदर की गहराई में झांकने का मौका मिलता है और वह समझता है कि उसकी असंतुष्ट और निराशा सिर्फ उसकी अपनी सोच की वजह से है। इससे उसकी सोच परिवर्तित होती है और वह खुद को खुशहाल महसूस करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरत में आंख तो जलती है, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ा। उनका मतलब है कि हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारी सफलता हमारी असली शक्ति का परिचय कराती है। इसके अलावा श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर किसी की अपेक्षाएं होती हैं और इसका मतलब है कि हमें जीवन में संघर्ष और समाधान के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका उपदेश हमें यह भी देता है कि हमें अपने अंदर के संघर्षों और परिस्थितियों को सामना करना सीखना चाहिए और अपने आत्म संयम को मजबूत बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें समय का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि समय एक ऐसी शक्ति है जो हमें अनुभव के माध्यम से अनेक बातें सिखाता है। समय के साथ हम उजाले और अंधेरे की एक सही अनुभूति करते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी बुरे वक्त से गुजरते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उसके बाद एक नया सुबह आती है। जैसे नया सूरज हमें उम्मीद की किरणें लेकर आता है, उसी तरह समय भी हमें नई आशा और उत्साह देता है। इस तरह के अनुभव से हमें यह भी सीखने का मौका मिलता है कि विश्वास, सम्मान और समय की कीमत को समझना कितना महत्वपूर्ण है। ये सभी मानवीय गुण हमें सच्चे और सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो समय के साथ समझौता करता है उसे उसके जीवन में उत्साह और सफलता का मार्ग प्राप्त होता है। वह अपने अनुभवों से सीखकर समय का महत्व समझता है और अगली बार उससे बेहतर नतीजे हासिल करने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर उन्हीं लोगों को हम ज्यादा बोलते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं और जिनके साथ हमारी रंगीन बातचीत होती है। वे व्यक्ति हमारी आत्मा को समझते हैं और हमें खुलकर अपनी बातें कहने का साहस देते हैं। कभी कभी हम अपनी भावनाओं और सोच को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जो व्यक्ति हमें समझते हैं वे हमारे बिना शब्दों के भी अनुभवों को समझते हैं। उन्हें हमारी मानसिक दशा को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय समय पर हमें खामोश रहकर और सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अपने विशेष बंधुओं के साथ संवाद में गहराई और समझ के लिए समय देना हमें आत्म समझने और साथी को समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार हम धूप और बारिश की तरह ही संघर्षों से गुजरते हैं। हमें अक्सर वे लोग चिढ़ाते हैं जो हमें समझ नहीं पाते या हमारी बरा नहीं कर पाते, लेकिन उनके उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची उम्मीद और विश्वास के साथ हम सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। एक साथ मिलकर ही हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों का मूल्य पता चलता है। यही तो हमें आत्मसम्मान और समय का महत्व सिखाता है। जब हमें इन्हें समझ आता है तब हम अपनी खोई हुई शक्ति को पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के सार्थक मायने खोज सकते हैं। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें यह ध्यान देना चाहिए कि विपरीत हमें सबक सिखाती है। अगर हम कभी भी सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना होगा। इसी तरह हर चुनौती एक नया अवसर बन सकता है जो हमें और मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग कभी कभी हमारे बारे में क्या कहेंगे यह सोचकर हमें बहुत सोच समझकर काम करने पर मजबूर कर देते हैं।
पहले दिन वे हंसें, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन यह सब भूल जाएंगे। इसलिए हमें अपने कामों को लेकर उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें वह काम करने चाहिए जो हमें खुशी और संतुष्टि देते हैं, जो हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी हमारी खुद की है और हमें लोगों की प्रतिक्रिया का इतना महत्व नहीं देना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण है कि अक्सर लोगों के अज्ञान और अविवेक की वजह से हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सच्चाई आमतौर पर खामोश रहने वाले लोगों के अंदर छिपी होती है। जब हम खामोश रहते हैं तब हमारी आत्मा और हमारे अंतरात्मा सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ बोलने वाले लोग हमेशा शोर मचाते रहते हैं। उनका ध्यान हमेशा दिखावे और भ्रम के पीछे होता है। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी ना करना। जमाने से लोग कठी पतंग को जमकर लूटा करते हैं। यह उन्हें अनजान और कमजोर महसूस कराता है, जिससे उनके साथ अन्याय होता है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, पर दोबारा दिल में जगह देना नहीं। हमें अपनों के साथ सहयोग करने की क्षमता रखनी चाहिए, परंतु हमें स्वार्थी और दुष्ट व्यक्तियों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं देना।